नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों मैं पंचायत के दौरे पर हूं। आपने मेरी कई सारी न्यूज़ देखी होंगी। अलग अलग पंचायत में जाके मैं अलग अलग नए कैंडिडेट, जो मुखिया के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं और जो वर्तमान हैं उनसे भी बातें कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो चुनाव में आएंगे, मुखिया उभर के आएंगे, मुखिया की ताजपोशी जिसकी होगी, आने वाले टाइम में उनका मैनिफेस्टो क्या होगा। इसी क्रम में हम आ गए हैं अभी नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया बाज़ार बॉर्डर पे खड़े हैं। अभी यहाँ से पीछे जाएंगे तो हम नेपाल में जा सकते हैं। तो अररिया के लास्ट बॉर्डर पे आया हूँ मैं। नेपाल और अररिया का लास्ट बॉर्डर है इंडिया का। ऐसे में हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई है नबीद अंसारी से, जो बसमतिया के मुखिया पद के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाया है मुखिया नहीं रहते हुए भी। तो लोगों को काफ़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने मुखिया नहीं रहते हुए भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया है। इसी क्रम में हम बात करते हैं नबीद अंसारी से कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। नबीद भाई हमारे साथ हैं। नबीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी नबीद भाई, इस बार आपके चुनाव में आने का मकसद क्या है, पहले हम ये जानना चाहेंगे। मकसद यही है, बसमतिया पंचायत में बहुत सारा चीज़ का कमी है, जी, इसलिए मैं आया हूँ उभर के और जनता का वादा का मुताबिक चाहता हूँ जो हम काम करके दिखावे। यही सब मकसद से आए हैं। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो हर जगह सड़क का कमी है। अभी हमारा मान लीजिए बसमतिया बाज़ार का जो है, वहाँ पे जल जमाव का कम से कम 6 महीना रहता है पानी जमा। तो अगर वो देखा जाए तो सड़क के लिए बहुत कमी है, पूरा पंचायत में ही कमी है। नाला का इंतजाम नहीं हुआ है, वहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, हम ये जान लेते हैं कि आप जब आएंगे तो आप किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं पंचायत में, किस चीज़ की ज़्यादा कमी है। हम तो इंशाल्लाह, हमारा जो सोच है, हम बहुत चीज़ का सोच रखे हैं, इंशाल्लाह वो सब पूरा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, हमारा पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया था और स्वास्थ्य केंद्र का आया था वहाँ से, लेकिन वह स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान नहीं दिया। वो स्वास्थ्य केंद्र बल्कि अभी जाके वहाँ घुरना में बना हुआ है, लेकिन यहाँ का वर्तमान मुखिया उस हम चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं, अगर हमको जनता चाहा, हम अगर इंशाल्लाह जीतते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र बसमतिया में बनवाएंगे और जितना गली गली रोड सड़क का काम है सब हम पूरा करेंगे। और इंदिरा आवास का हमारा पंचायत में आज तक कहीं न देख रहे हैं। हमारा अड़ोसी पड़ोसी पंचायत में हर जगह इंदिरा आवास 400-500 मिलता है, लेकिन हमारा पंचायत में अभी मुश्किल से हम देखते हैं जो 10 गो भी नहीं हुआ पूरा 5 साल का कार्यकाल में वर्तमान मुखिया का। दूसरा मकसद है, हमारा शिक्षा में बहुत कमी है हमारा पंचायत में। इसलिए हम चाहते हैं इंशाल्लाह अगर हम बनते हैं तो सबसे पहले उस शिक्षा में हम बहुत अच्छा से ध्यान देंगे। काहे कि हमारा बसमतिया में अभी माना जाए तो 3-4 गो स्कूल है, लेकिन उसमें पढ़ाई अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए इंशाल्लाह हम उस पर अच्छा से ध्यान देंगे, जिससे हमारा पंचायत में शिक्षित बने विद्यार्थी लोग। कहेंगे कि मनरेगा के तहत सरकार रोजगार देती है पंचायतों में गरीब लोग। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो मनरेगा के तहत अगर आप जीत के आते हैं, क्योंकि मैं फिर आऊँगा आपसे पूछने के लिए जब आप जीत जाएंगे और जब आपका कार्यकाल रहेगा, तो मैं उस दिन भी पूछूंगा आपसे कि आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है। तो मनरेगा के बारे में क्या सोचते हैं आप। इंशाल्लाह हम तो उसमें बहुत अच्छा सोचे हैं। जितना हमारा पंचायत में काम उम आता है, लेकिन यहाँ का मजदूर बल्कि जाके बाहर में खटता है, लेकिन यहाँ का मजदूर पे यहाँ का प्रेजेंट मुखिया जो था वो ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं, हम अगर जीतते हैं तो सबसे पहले हमारा पंचायत का जो भी अभी बाहर जाता है कमाने के लिए, कश्मीर जाता है, दिल्ली जाता है, जयपुर जाता है, उसको हम चाहते हैं अगर हम बनते हैं तो यहीं पे उसको रोज़गार हम दे देंगे। इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं सभी बसमतिया वासियों से। गरीब के लिए क्या काम करेंगे आप। गरीब, अभी एम्बुलेंस की बात कर लेते, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी एम्बुलेंस दिया है पंचायत में 2। पंचायत में लोग इस बात से खुश हैं, लेकिन इसके एम्बुलेंस को लेके क्या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव का टाइम है इसलिए एम्बुलेंस यहाँ पे लाया गया है। चुनाव ख़त्म हो जाएगा, एम्बुलेंस पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे लोगों को आप संतुष्ट कर दीजिए कि सच्चाई क्या है इसमें। इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस तो हम मान के चलिए, जिस टाइम में कोरोना था, हम पहले राजनीति में शुरू में एवे किए थे, लेकिन फिर कोरोना आ गया। इसलिए अगर देखा जाए तो हमको देख के बहुत पंचायत में जो गाड़ी नहीं मिल रहा था पेशेंट के लिए, इसलिए हम सोचे कि जो ना एगो एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एगो एम्बुलेंस दिए पंचायत में। उसके बाद फिर एगो एम्बुलेंस से नहीं होता था तो फिर दोबारा एम्बुलेंस हम दिए, एगो और दी खरीद के। और उसके बाद
देखिए तो हम एगो टैंकर का टॉयलेट साफ करने वाला टैंकर जो आता है वो भी बहुत आदमी को दिक्कत होता था पूरा पंचायत में। अब कोई कहीं पे ढूंढता था तो नहीं मिलता था। जैसे हमारा ले लीजिए पड़ोसी सुपौल डिस्ट्रिक्ट का बीरपुर पड़ता है, वहाँ से आता था। वहाँ से अब 10 दिन फ़ोन करता था तब आता था। यहाँ इंशाल्लाह हम अभी ऐसा काम कर दिए हैं जो इंशाल्लाह हमारा पंचायत में सब आदमी अच्छा खासा काम करवा रहा है और अच्छा रेट में भी काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं हम समाज का भलाई करें इंशाल्लाह। एम्बुलेंस के बारे में आपने नहीं बताया, क्या चुनाव के बाद भी एम्बुलेंस रहेगा? हम तो ये पूरा पंचायत वासियों से हम वादा करते हैं और गारंटी देते हैं हमारा सदा के लिए एम्बुलेंस और टैंकर रहेगा, गारंटी है। हम क्या कि लिखित दे दिए हैं। पंचायत का नाम से हम लिखित कर दिए हैं एम्बुलेंस को, बल्कि किसी का नाम से अभी नहीं है, पंचायत का नाम से हम लिखित कर दिए एम्बुलेंस। हम सब कुछ का पालन करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमारा घर पे वोट मिल जाएगा। अभी जो प्रेजेंट मुखिया है, अगर 5 साल अभी 10 साल रहा, 10 साल 5 साल हार गया, फिर 5 साल जीता। अगर वो काम करता, कोई भी मुखिया हो अगर काम करता तो उसको तो अभी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं था। तो इसलिए हम संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम अगर जीतते हैं तो हम ऐसा काम कर देंगे जो जनता आएगा हमारे पास बोलेगा खड़ा हो जाएगा। थैंक यू। आप क्या संदेश देना? हमारा उम्र 82 साल हो रहा है और हमने बहुत मुखिया को देखा। पंडित श्री गोपाल मिश्र, उसके बाद सीताराम मुखिया, मन्ना बिहारी 20 साल राज किया, पप्पू मुखिया राज किया, उसके बाद रघुवीर मुखिया राज किया। कोई भी कुछ अभी तक नहीं दे सका पंचायत में। ये जवान अपने आप को तैनात हुआ और इन्होंने किसी की बुद्धि और किसी के दिमाग से काम नहीं करके, किसी की बुद्धि और किसी के दिमाग से नहीं कि अपने मन से ये आगे बढ़ता गया। फर्स्ट में तो उन्होंने लॉकडाउन के समय में राहत बांटा, पूरे पंचायत में राहत बांटा। सेकंड में उन्होंने एम्बुलेंस दिया। थर्ड में उन्होंने ये दिया टैंकर दिया सफाई के लिए। फोर्थ में फिर एक एम्बुलेंस दिया। और यही बात हम इस पंचायत के ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ, ऐसे युवक को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब आगे भी काम दे और काम करता रहे, हर मोड़ पर उसकी ज़रूरत पड़े। अपने बच्चे को तो हमेशा दुआ दे दें कि उसका बिजनेस हमेशा सक्सेस रहे। पंक्ति कहना चाहेंगे, उठो जवानों कौम के यही तुम्हारा काम है, उठो जवानों कौम के यही तुम्हारा काम है, बदल दो नज़्मे ज़िंदगी ये वक्त का पैगाम है। आपने शेरो शायरी में ही पूरी बात अपनी कह दी। जी सर। तो आपको क्या लगता है मुखिया इस बार कौन बनने वाले हैं यहाँ? देखिए सर, देखिए सर, मुखिया वही बन सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा योगदान दिया हो, जिसको समाज अच्छा कह रहा हो, जिसके जरिए समाज फ़ायदा उठा रहा हो। मुखिया वही बनने के लायक है जिसको समाज चाहता हो। मुखिया वही बन सकता है, मुखिया वही व्यक्ति बन सकता है जो व्यक्ति समाज के दुख दर्द में काम आए। मुखिया वही व्यक्ति बन सकता है जो इंसान समाज के हाव भाव को समझे, लोगों की मन की भावनाओं को समझे, लोगों की दुख दर्द को समझे। वही इंसान मुखिया बनने के लायक है। ये सब चीज़ें आपको नवेद में दिखती है? जी सर, जी सर, ये सब चीज़ मैं तकरीबन 22 साल का हूँ सर। मैं जब अपना आँख खोला इस बसमतिया पंचायत में, तो आज तक मैं इस 22 साल की उम्र में किसी ऐसा मुखिया को नहीं देखा कि जो समाज के लिए इतना कुछ किए। आज तक वो व्यक्ति हमारे सामने उभर कर नहीं आए जो इस समाज के दुख दर्द में सहयोग किया, न तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया, खुद अपने फ़ायदा में रहे। लेकिन एक नौजवान नवीद अंसारी जी, जिन्होंने जनता के दुख दर्द को देखा और उन्होंने जितना उसके अंदर कैपेसिटी था सब जनता के पीछे लगा दिया। उन्होंने एम्बुलेंस दी, सेफ्टी टैंकर दिया। और देखिए उस कोरोना काल में, जिस कोरोना काल में तमाम हमारे गौ समाज के लोग अपने घर में हुआ करते थे, उनके पास खाने पीने को पैसा नहीं था, लेकिन हमारा नौजवान मुखिया तो नहीं कहा जाए, नौजवान लड़का नवीद अंसारी जी अपने राहत के जरिए, चंद पैसों के जरिए उन लोगों का मदद किया। आज भी वो नवीद अंसारी का नाम लेकर नारा लगाता है, नवीद अंसारी, नवीद अंसारी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमाम।
जी, आप समर्थक हैं इनके? जी, फुल्ली समर्थक हैं। जी, ऐसा क्यों लगता है कि इनको आना चाहिए अब? देखिए, असल में बताएं बसमतिया पंचायत का स्थिति के बारे में, तो हमारे लिए यह बेहतर इसलिए हो गया है, मेरा उम्र आज 29 साल होने जा रहा है। हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे गरीब घर हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर में खाने पीने के राशन नहीं होते हैं, और उनके घर में अगर होम डिलीवरी का अगर सुविधा हो जाए, व्यवस्था अगर हो रहा है और एम्बुलेंस के ज़रिए से, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बता दें कि पैसे के लिए बहुत ही कमी रहता है जिनके पास, जो कि वो पैसे के कम स्थिति रहने के कारण से फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सुविधा है, और जो है सिर्फ तेल दे करके हम लोग अभी सुविधा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग नबीद बाबू को समर्थन देते हैं। एम्बुलेंस आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस का इंतजाम जी, करवाया है, एम्बुलेंस का, इससे पहले वो जी एम्बुलेंस का, इसी पे आप वोट करेंगे? जी, इस पे वोट करेंगे। दूसरी बात है सेफ्टी टैंकी, इन्होंने जो सेफ्टी टैंकी जो दिया हम लोगों के लिए, इनसे भी हम लोग बहुत खुश हैं। आज तक इन्होंने जो भी कार्य किया है समाज के लिए, जो भी कार्य किया है, इससे समाज में इनका जो एक मैसेज, एक प्रोटेक्ट जो हुआ इनका मैसेज, ये एक बहुत बेहतरीन अंदाज में हुआ है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था बसमतिया पंचायत में, ना ही बल्कि बिहार में जो कभी नहीं हुआ था, वह नबीद अंसारी कर दिए हैं। इसलिए हम इनका फुल्ली समर्थक हैं। इंशाअल्लाह हम लोग नबीद बाबू को भारी मतों से विजय बनाएंगे। सन सिटी न्यूज़ के जरिए से मैं बसमतिया पंचायत के तमाम ग्रामवासियों से, मैं भी उनके साथ में हूं, मैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो माननीय नबीद अंसारी हैं, इनके बारे में जो लोग आरोप लगाए हैं कि यह एम्बुलेंस 20 तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा, इस तरह का कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं आपका ये सोशल मीडिया के जरिए से उन लोगों तक यह मैसेज जाए, हम लोग को हमेशा के लिए एम्बुलेंस दे चुके हैं और एम्बुलेंस दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि वह गाड़ी का मालिक अब नबीद बाबू नहीं रहे, वह गाड़ी का मालिक हम लोग हैं, पूरा पंचायत के लोग हैं, और इस चीज़ का साबित कर दिए हैं नबीद बाबू। एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 व्हीलर है, तेल भरा करके ड्राइवरी दे करके ले जा रहे हैं, तो ओनर हम हो गए। तमाम बसमतिया पंचायत का सब जनता जनार्दन बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बारे में आप किसी से भी जायजा ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान है और ये मेरे भाई हैं, चचाद भाई हैं। अच्छा। नबीद भाई, हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि वो हमारे भाई नहीं, हम इस जनता की, हम जो देखे हैं और हम ही समाज में रहते हैं, इस हिसाब से बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, एक कहावत है, होनहार बिरवा का चिकने चिकने पात, है ना। तो इनके काम देखते हुए हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हमको गर्व होता है कि इतने कम उम्र में इन्होंने इतना सारा काम किया है। और अब बिल्कुल हमें यकीन होता है कि जीतने के बाद बहुत सारा ऐसा काम होगा जो कभी नहीं हुआ था। और हम भाई से ये कहते हैं, हम इनसे कहते हैं कि ख़ास तौर से इन्होंने भी ये तवज्जो जो बात कही है कि तालीम के बारे, एजुकेशन के बारे में, कि जीतने के बाद सबसे पहले जो काम करेंगे एजुकेशन के बारे में काम करेंगे। क्यों? ये जो एजुकेशन वाला काम है वो हमेशा के लिए वो जो है तरक्की वाला होगा। ये एम्बुलेंस है, सारी चीज़ें हैं, वो तो होती रहेंगी, एक नहीं इंशाल्लाह और भी ज़्यादा एम्बुलेंस आएगा, दमकल आएगा, और हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा, स्कूल से कायम होंगे सारे हाँ, और अच्छे से अच्छे काम होंगे इसमें जो है। और समाज के अंदर अन्याय है, जुल्म है, गलत पंचायती है, ये सब इंशाल्लाह ख़त्म होगा और रोज़गार लोगों को मिलेगा। हम तमाम लोगों से जो है हम अपील करते हैं, गरीबों के साथ में बहुत अन्याय होता है, ये करें, हाँ, पंचायत में अन्याय होता है। और जो है फिरका वाराना जानते हैं ना, सांप्रदायिक जो मामला है वो भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और सबसे अपील करते हैं कि अच्छा, हम ये नहीं कहते हैं कि फलां ही आदमी जो अच्छा काम कर रहा है, जिसको देखे हो परखे हो भाई, उनको आप इख्तियार करो, एक बार पहले यूज़ करो, फिर भरोसा कर रहा है। हाँ चलो, युवा हैं और युवा चाहे तो भविष्य, इंडिया की भविष्य तकदीर तय करती है, बदलती है। आज पंचायत में हैं हम और पंचायत की भविष्य देख रहे हैं। आप किस हिसाब से पंचायत को देखना चाह रहे हैं और क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, ठीक है। मेरा बसमतिया वार्ड नंबर 2 से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है पूरे जनता से, ठीक है। मैं एक आम जनता हूँ, मैं नबीद का अभी फ़िलहाल के लिए, आप मीडिया वाला हैं, हम कोई इसका सपोर्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी एक आम जनता के हिस्से से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज लोग बोलता है कि समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। बहुत सारे नेता उभर के आते हैं और बोलते हैं कि मैं समाज सेवा करता हूँ, ठीक है। अगर कोई नेता है तो वो सीखे नबीद से समाज सेवा करने के लिए। जोरदार ताली होना चाहिए। इसलिए सर, इसलिए आज मैंने देखा कि लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, बहुत सारे नेता हैं, आते हैं, जनता के पैर पे सीधे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमको वोट दीजिए, जो भी गलती हमसे हुआ आप माफ़ कर दीजिए हमको, अब की बार एक बार और हमको मौका दीजिए। ऐसे ऐसे करके जो है ना नाटक करते हैं। वो अभिनेता का रोल अदा कर रहे हैं, अभी नेता का नहीं।
ठीक है ना। और कल वो जब जीत के आएंगे तो वो क्या करते हैं सर, पता है आपको? वो सीधे पैर पे गिराते हैं जनता को। हम सब अगर 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 कोई सुनिए सर, अगर कोई काम लेके जनता नेता के पास आते हैं, मुखिया प्रतिनिधि के पास आते हैं, तो वो जो है ना उसके पैर पे गिराते हैं। हाँ, जनता से मैं एक अपील करना चाहूँगा, ठीक है, सारे जनता से, बसमतिया वासी जितने भी है सारे से मैं एक अपील ज़रूर करूँगा कि भैया आप लोग जो है ना, मैं गौर लग के बोल रहा हूँ कि पैसा पे वोट किसी को नहीं दीजिएगा। क्योंकि मेरे कान में भनक आया कि लोग पैसे पे बिक रहा है, कोई 200 रुपया पे, कोई 500 रुपया पे, ठीक है। लेकिन आप पैसे पे वोट नहीं दीजिएगा। अगर पैसे पे आप वोट देते हैं, ठीक है, 500 रुपया दे करके अगर नबीद पैसा दे या दीपक दे या मुजम्मिल साहब दे या कोई भी दे 3rd, ठीक है, अगर 500 रुपया दे करके आप वोट देते हैं उसको, तो आप जो किसी काम लेकर के आइएगा, ठीक है, जीतने के बाद अगर नबीद जीत गया और काम लेकर के आइएगा तो सर ऐसे झुका करके सर खड़ा होना पड़ेगा आपको, ठीक है। नज़र से नज़र मिला के आप बात नहीं कर पाइएगा। बस मेरा फोकस सिर्फ मेरे बसमतिया समाज का जितना भी जनता है उनसे है। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज का जितना भी जनता है सब बचे रहे, पैसा पे ना बिके, एक सही प्रतिनिधि को चुने। और वो सही प्रतिनिधि मेरे नज़र में, मैं आम जनता हूँ, मेरे नज़र में एक नबीद अंसारी है। महबूब आलम हुआ जी, आप मैं अपनी बातें जो है वह संक्षिप्त में रखूंगा, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि गांव में जो है देश बसता है। गोया कि अगर आपने गांव की विकास करे तो समझा कि हमारा देश का विकास हुआ, क्योंकि गांव के विकास से प्रखंड का विकास होता है, प्रखंड के विकास से डिस्ट्रिक्ट का विकास होता है। इसी की तरह कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते हमारे केंद्र तक जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब जब समाज में परिवर्तन की आवश्यकता हुई है तब तब एज ए यूथ युवा को सामने आना पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो हमारे पंचायत में, चाहे हमारी पंचायत हो चाहे अगल बगल की पंचायत हो, करप्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो जिस प्रकार से हमारे नवीद अंसारी जी समाज में आए हैं परिवर्तन की भावना को लेकर के, सेवा की भावना को लेकर के, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं पंचायत का वासी हूँ, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो फ़िलहाल जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि समाज में जो करप्शन होता है, समाज में जो परेशानियाँ होती है, उनको जो है एक युवा ही दूर कर सकता है। जिस प्रकार से हमारे नवीद अंसारी जी ने कदम उठाया है, मैंने अपने जीवन में, मेरी अभी की 25 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में मैंने ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आज तक देखा ही नहीं था। जिस प्रकार से हमारे नवीद अंसारी जी ने जीतने से पहले, मुखिया बनने से पहले, हालांकि जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने उनसे जाना है, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि मैं पंचायत में जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूं, इन सब के पीछे मेरा इलेक्शन लड़ने का प्लान है। क्योंकि उनका जो ये काम था, करने का जो भाव था, वो सेवा का भाव था। और सेवा के भाव से इनको जब लगा कि हमारे जनता जो है हमको बहुत ज़्यादा चाहने लगी है और हमको जनता की सेवा में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो इनके जो टीम है, जो सेवा की जो जन सहयोग सेवा समिति है, उनके अंदर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। उन्होंने इनको सजेस्ट किया है कि आप ऐसा करो, इलेक्शन में उतर जाओ, क्योंकि समाज में जो है ना अभी परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है। तो इसको लेकर के हमारे नवीद अंसारी जो वो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग भी खुले तहे दिल से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक संभव होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे और समाज में परिवर्तन हम युवा ही ला सकते हैं। क्योंकि आज आप पिछले इतिहास को उठा के देख लीजिए और अभी जो चल रहा है इतिहास, अब उनको उठा के देख लीजिए। अधिकतर जहाँ भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, वहाँ जो है अभी युवाओं का जो वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा युवाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जैसे आज हमारे नवीद अंसारी जी आज हमारे पंचायत के इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर वो कामयाब होते हैं, परमपिता परमेश्वर की या अल्लाह अलमाइटी की अगर कृपा से अगर वो कामयाब होते हैं, तो हम लोग उनको इतना सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि नवीद अंसारी के रूप में हमको एक कौम का खादिम मिल जाए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब, आप यहाँ के ग्रामीण हैं? ग्रामीण है। एम्बुलेंस दिया है आपके मुखिया जी मुखिया बनने से पहले? ये दिए हुए लगभग 8 महीना हो चुका है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है एम्बुलेंस इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। अगर ये लोग कह रहा है तो अगर गलत कह रहा है। जी, ये वो लोग कह रहा है कि जो जनता को भटकाने के लिए कर रहा है। इस तरह की सोच नहीं है। जब ये जनता के लिए हम लोग देखें कि भ्रष्टाचारी को ये दूर करने के लिए, गरीबों का मुँह आवाज़ देने के लिए, साथ हम लोग सोचे कि ऐसा नेता क्यों नहीं बने। जो आदमी भ्रष्टाचार करता है, जो मुखिया सब क्या कहते हैं डीलर से घूस खाता है, जो चावल
बेचता है, गेहूँ 2 रुपया उसका रेट लेता है। जहाँ एक कर्मा नहीं करना चाहिए वहाँ 1-1 किलो काटता है। तो हम लोग ऐसा नेता क्यों नहीं चुनेंगे कि जो जनता का 1 किलो अनाज काटता है और 1 रुपया ज़्यादा लेता है? ये तो जनता को ही बचे। हमारा वही कहना है कि जी हमारा ये जनता भी इस बात को सबक सीखे कि गलत के बहकावे में नहीं रहे।